बिल्कुल कम मेहनत में सिर्फ एक बार बेलकर हम इतनी खस्ता और परतदार मठरी बनाएंगे कि आप इसे इस तरह से यदि एक बार बना लेंगे ना तो बार बार इसी तरह से बनाएंगे। इतनी टेस्टी बनती हैं ये, बिल्कुल मार्केट की तरह। जैसे शादियों में बिल्कुल हलवाई बनाते हैं ना, उसी तरह से ये मठरी बनकर तैयार होती हैं और घर के ही बहुत थोड़े सामान से ये बनकर तैयार हो जाती है। और अब होली का फेस्टिवल आ गया है तो इस फेस्टिवल ये मठरी जरूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे एक बार जरूर बना के देखिएगा, मेहमान आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। बच्चे बड़े सबको ये मठरी पसंद आने वाली है। देखिए मेरे ये तोड़ने पर आपको पता चल रहा होगा कि ये कितनी खस्ता मठरी बनी हुई है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कृष्णा और कृष्णा की किचन में आपका स्वागत है। तो आइए हम बनाते हैं खस्ता और परतदार मठरी। आज मैं पूरे 1 किलो मैदा से ये मठरी बनाकर दिखाऊंगी आपको। तो मैंने एक परात के अंदर 1 किलो मैदा को ले लिया है। ज्यादा मसाले हम इसमें नहीं डालेंगे, केवल हम इसमें 1 चम्मच अजवाइन को हाथ पर अच्छे से क्रश करके डालेंगे और 3 से 4 चम्मच कसूरी मेथी को हम इसमें डाल देंगे। बस अब 1.5 चम्मच नमक हम इसके अंदर डालेंगे। इससे ज्यादा मसाले हम इसके अंदर नहीं डालेंगे। बहुत कम मसाले में हम बहुत ही ज्यादा खस्ता मठरी बनाकर तैयार करेंगे। इन सबको हम अच्छे से करेंगे मिक्स। अब इसकी मेन प्रोसेस है इसमें मोयन लगाना। तो इसके लिए हम एक बड़ी कटोरी भरकर ऑयल इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस मठरी को बनाने में हमें 2 प्रोसेस बहुत अच्छे से करनी है। तो पहली प्रोसेस तो है हमें इसमें अच्छे से मोयन को मिक्स करना है। तो हम इस तरह से दोनों हाथों से रब करते हुए इस मोयन को मैदा में अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, इसमें आटा लगाने में भी बिल्कुल मेहनत नहीं है और बेलने में भी बिल्कुल मेहनत नहीं है और ना ही हम इसमें बेल कर बार बार स्लैरी लगाकर फोल्ड करके इसमें परत बनाएंगे। हम सिर्फ एक बार ही इसे बेलेंगे और बिल्कुल उसी तरह से परत वाली मठरी इसमें बनकर तैयार हो जाएंगी। फ्रेंड्स, विश्वास कीजिए, यदि आप इस तरह से मठरी को बनाएंगे तो आप बार बार इसी प्रोसेस से बनाएंगे। देखिए मोयन इतना लगना चाहिए कि हमारा लड्डू आसानी से नहीं टूटे। इस तरह से हम बनाएंगे और लड्डू जब बना लेंगे तो वो ऐसा का ऐसा एज इट इज रहेगा। इतना मोयन तो हमें इसमें डालना पड़ेगा, तभी हमारी जो मठरी है ना वो खस्ता बनेगी। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको इकट्ठा करेंगे। हमें इसे मल कर अच्छे से आटा नहीं लगाना है, बस हमें थोड़ा पानी डालकर इस आटे को इकट्ठा करना है। बस जितनी भी थोड़ी सी हमें मेहनत करनी है वो हमें इस आटे को लगाने में ही करनी है। फ्रेंड्स, ये पूरी मठरी बनाने में मुझे सिर्फ 40 मिनट्स लगे थे और मैंने ढेर सारी 1 किलो मैदा की ढेर सारी मठरियाँ बनाकर तैयार कर ली। देखिए इस तरह से हमें इस आटे को लगाना है। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और आप जिससे ये रेसिपी बनवाना चाहते हैं उसके साथ शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए इस तरह से हम इस आटे को इकट्ठा कर लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर। आप देखो मैं तोड़कर इसको दिखा रही हूँ, इसके अंदर कितनी जालियाँ बनी हुई हैं। इस तरह से हमें इस आटे को रहने देना है और इसे हम रेस्ट के लिए भी नहीं छोड़ेंगे, पर हम इसे पटे पर नहीं बनाएंगे। हम स्लैब को अच्छे से साफ कर स्लैब पर ही इसे बेलेंगे, क्योंकि पटे पे ना पटे जितनी बड़ी ही रोटी बनाई जा सकती है और हम इसे फटाफट बना रहे हैं तो हम इसे स्लैब पर ही बेलेंगे, जिससे हम जितनी बड़ी चाहें उतनी बड़ी रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए हमें लोई भी चिकनी नहीं बनानी है, जैसी भी हम बनाएं बस इस तरह से ही बेलना शुरू कर देंगे। देखिए इसके किनार फट रहे हैं तो फटने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब हम इसे कट करेंगे तो वो हमारे जो फटे हुए किनार हैं हम उन्हें अलग कर देंगे। फ्रेंड्स, इसे बेलने में भी बिल्कुल भी परेशानी नहीं आती है। इसी तरह से हम बेलेंगे और इसे बड़ा कर लेंगे। हमें इसे ज्यादा मोटा नहीं रखना है, क्योंकि ये मठरी फूलेंगी तो ये अपने आप मोटी हो जाएंगी, तो हमें इसे थोड़ी पतली बेलना है। इतना हम इसको बेल लेंगे। अभी मैं आपको इसकी थिकनेस बताऊंगी। अब हम इसके फटे हुए जो किनारे हैं ना उनको कट कर देंगे। देखिए आप देख सकते हैं ये स्क्वायर जैसा बन गया है कुछ कुछ। अब जैसी हमें मठरी बनानी है, जिस साइज और शेप की, वैसी मठरी हम इसमें से कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे गोल, चौकोर, ट्रायंगल कोई सा भी शेप दे सकते हैं, पर मैं इसे नॉर्मल मठरी का शेप दे रही हूँ। इस तरह से अब हम इसे आड़े में भी कट कर लेंगे। मैं केवल 1.5 इंच लंबी ही मठरी कट कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे स्टिक में भी कट कर सकते हैं। शेप और साइज जैसा आपका मन हो आप वैसे बनाएं। इस थिकनेस की मठरी हम बनाएंगे, ये फूल कर बहुत मोटी हो जाएगी।
अब हम इन सबको उठाकर एक प्लेट में रख देंगे और एक साइड मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है, क्योंकि हमें पूरी 1 किलो मठरी फटाफट बनानी है। फ्रेंड्स, आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे अभी लाइक कीजिएगा, नहीं तो आप फिर भूल जाते हैं और फिर आप इसे लाइक नहीं करते हैं। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, एक बार की मठरी हमारी बनकर तैयार है। अभी मेरा तेल गरम हो रहा है, तब तक मैं और मठरियों को भी बना लूंगी। इस तरह से हम लोई बनाएंगे। किसी भी तरह से हम इसको बेल लेंगे। किनार फट रहे हैं तो फटने दीजिए। इस तरह से हम इसकी एक रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम इसके सब कॉर्नर्स को कट कर देंगे। अब हम इसके को मठरी का शेप दे देंगे, इस तरह से कट कर लेंगे। आड़े में भी हम इसे कट करेंगे। अब हम इन सबको प्लेट के अंदर रख देंगे। अब हम इनको भी प्लेट के अंदर रख लेंगे। लीजिए, 2 बार की मठरी हमारी बनकर तैयार है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमें ऑयल को बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, बस मठरी को डालें तो उसमें से हल्के बुलबुले आए, इतना गर्म करना है। इस तरह से अब हम सारी मठरियों को इस ऑयल के अंदर डाल देंगे। आप जितनी मठरी एक बार में आए उतनी मठरी डालें। मठरी डालते में ये मठरी यदि एक दूसरे से चिपक रही हैं और हम इनको साथ में भी डाल रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो तेल में जाकर थोड़ी सिककर फिर अलग हो जाएंगी आराम से। इस तरह से हम पूरी मठरी इसके अंदर डाल देंगे। अब इसके ऊपर झाग बनेगा और ये धीरे धीरे ऑयल के ऊपर आएंगी, तो इसे बनने देना है और लो फ्लेम पर हमें इन्हें कुक करना है। 2 मिनट तक मैंने इनको टच नहीं किया था, उसके बाद धीरे धीरे मैंने इन्हें चलाया है। देखिएगा, ये धीरे धीरे अपने आप ऊपर आ रही हैं। 2 मैंने मेन प्रोसेस आपको स्टार्टिंग में बताई थी। पहली प्रोसेस जो मेन है इसकी वो है आटा लगाना और दूसरी प्रोसेस जो इसकी मेन है वो है फ्राई करना। तो हमें शुरू में इसको 2 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसे रखना है। ऐसा करने से मठरी हमारी बहुत अच्छे से फूल जाएंगी और इनमें एक परत बन जाएगी। देखिए, आप मठरी को देख सकते हैं, उनमें परत बननी स्टार्ट हो चुकी है। और जैसे ही मठरी अच्छे से फूल जाए तब हमें फ्लेम को थोड़ा हाई करना है, मतलब कि मीडियम करना है। और इस तरह से हमें बार बार इनको चलाना है। देखिए, आप देख सकते हैं कि मठरी ने फूलना स्टार्ट कर दिया है। और 5 मिनट बाद जब ये मठरी अच्छे से फूल जाए उसके बाद थोड़ी देर 2 मिनट के लिए हमें इन्हें हाई फ्लेम पर कुक करना है। देखिए, ये 5 मिनट बाद इस तरह से फूल गई हैं, परत बन गई है। अब हम इन्हें 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कुक करेंगे, क्योंकि मठरी हमारी अच्छे से सिक गई हैं। अब हम इसे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। देखिएगा, 2 से 4 मिनट के अंदर अब आप मठरी को बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि कितनी अच्छी इनमें परत बनी है और कितनी अच्छी ये बनकर तैयार हुई है। देखिएगा, मैं आपको ये दिखा रही हूँ। और फ्रेंड्स, बिना इसमें ज़्यादा मसाले ये इतनी टेस्टी बनकर तैयार हुई हैं कि बच्चे और बड़े सब इसको बार बार खाना पसंद करेंगे। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। जब तक ये फ्राई हो रही थी तब तक मैंने 2 रोटियों की मठरी और बना ली हैं। अब मैं उन्हें डाल दूंगी। इस तरह से हमारी मठरी को हम बेलते भी जाएंगे और फ्राई भी करते जाएंगे। 40 मिनट्स के अंदर 1 किलो मैदा की मठरी बनकर तैयार हो जाएंगी, वो बिल्कुल मार्केट जैसी। देखिए, सारी मठरी हमने इसके अंदर डाल दी है। अब 2 से 4 मिनट तक हम इसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। मठरियों को अपने आप ऊपर आने देंगे, जिससे ये बहुत अच्छी फूल जाएंगी और फिर थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे हम इसको। देखिएगा, अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर कर देंगे, क्योंकि मठरी बहुत अच्छे से फूल गई हैं। लीजिए, हमारा दूसरा बैच भी बनकर तैयार है। एक बैच को फ्राई होने में 10 से 12 मिनट का टाइम लगता है। अब हम इन सबको निकाल लेंगे। तो इस होली पर इन मठरी को आप ज़रूर बनाइएगा। लीजिए, हमारी बहुत ही फटाफट बहुत सारी मठरी बनकर तैयार है। तो मेरी तो इस होली की तैयारी हो गई है। आप लोग ये मठरी कब बना रहे हैं? देखिए, आप देख सकते हैं कि ये कितनी परतदार मठरी बनकर तैयार हुई है। मैं आपको ये तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए कितनी खस्ता बनी है ये। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।